अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और हमने यहाँ 10th क्लास में केमिस्ट्री को मीडिया जो भी स्टार्ट हुआ हमारे हाथ में प्रोसेस। तो पहला जो लेक्चर है हमने वहाँ से काम को स्टार्ट किया। आर्टिकल का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक एक्टिविटी। देखिए रिवर्स से ये वर्ड तैयार हो रहा है रिवर्स, और बेसिकली रिवर्स का मतलब हमें पता है वापिस आना या पीछे की तरफ रिवर्स होना। डायनामिक का मतलब केमिस्ट्री का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। और जब इक्विलिब्रियम का वर्ड जहां पर भी आता है ना इसका मतलब होता है बैलेंस, तवाज़ुन। यानी हमारे माइंड में जब भी यही आता है ये इक्विलिब्रियम का वर्ड आता है तो उसका मतलब बैलेंस ही कंसीडर किया जाता है मोस्ट। हमने इस काम को एंड तक लेकर जाने के लिए इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं वर्ड रिएक्टेंट्स। इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस यानी अशिया या अज्जा दैट कंबाइन जो आपस में मिलती हैं आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। नंबर 2 प्रोडक्ट। बहुत जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि जो चीज आपस में मिलेगी तो बदले में तो कोई चीज बनेगी ना। तो जो चीज बदले में बनती है हम उसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली अशिया प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। हमने इसको एग्जांपल से कैसे समझा कि एक हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, एक ऑक्सीजन गैस को। हमें पता है ये वो गैसें हैं जो पानी बनाती हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जीव का क्या है, इसका मतलब है गैस। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया लेकिन ये रिएक्शन स्लो प्रोसीड हो रहा था। तो हम जब रिएक्शन स्लो प्रोसीड होता है ना तो वहां कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर ले तो हमें पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देता है। तो हमने कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जिसका नाम था प्लाटिनम, Pb उसका सिंबल प्लाटिनम। और साथ में ही जब सारी चीजें इकट्ठी होगी तो 2 पानी के मॉलिक्यूल तैयार होंगे। हमने इस हिस्से को एक बार कवर कर लिया। अब आगे चलते आगे वर्ड आ रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी शुरू में बताया था रिवर्स का मतलब होता है बैक। तो यहाँ आर का मतलब हम समझ सकते हैं लैटिन वर्ड का कोई मतलब है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो नॉट। अगर हम इसकी हेल्प ले लें तो हमें काफी चीज समझ आ जाती है। ये रिवर्सिबल यानी कि तो रिवर्सिबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन को कभी मजीद में क्या पता है, 2 बातें। एक ये इसको सपोज टू कंप्लीटली तकमीलशुदा माने जाते हैं या जिसमें रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाती हैं साथ, और इसको जाहिर करते हैं सिंगल एरो इस तरह के निशान। अब आगे चले तो बात आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती है जाहिर रिवर्स वापस आने वाले इन व्हिच प्रोडक्ट्स कैन रीकंबाइन, यानी दोबारा मिलते हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स बनाते। इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बोर्ड का पेपर जब तैयार किया जाता है ना तो उसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस क्रिएट करें, डिफरेंस पैदा करें। इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो तब डिफरेंस है यानी लाइन लगाएंगे, एक तो इरिवर्सिबल की जगह दूसरा रिवर्सिबल की, एक तो उसकी इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक तो इसकी लिखेंगे। लेकिन ऐसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन एक अच्छा प्रेजेंट हो चुका। आगे चलते तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। अब रिवर्सिबल की क्या जो बात यहाँ पर पड़ी इसके बिल्कुल ऑपोजिट तो तरीके की ऑपोजिट है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये तकमीलशुदा है तो ये कभी तकमील तक नहीं होगी। देखो ना नाम रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है मतलब जो चीज वापस आ जाती है, जो चीज वापस आ जाए वो तकमील तक क्यों पहुंचेगी, पहुंचती नहीं है, इसलिए कभी तकमील तक नहीं पहुंचती। तो वापस आने की वजह से इनको बैक एरो के निशान से भी ज़ाहिर करते हैं। यानी ये रिएक्शन सिंगल एरो तो ये डबल एरो। इसका ऊपर वाला चीज बता रहा है कि चीज आगे जाती है, इसका मतलब है चीज वापस भी आ जाती है। अब इन बातों को हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ से आगे करते हैं। हम एक गैस इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जिसका कोई कलर नहीं, तो गैस कुछ सारी नहीं
कुछ गैसेस होती हैं जिनके कलर नहीं होते, कुछ भी होते हैं। जहां आयोडीन ने गैस शक्ल में इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसका कलर पर्पल है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन जी का मतलब गैस और आयोडीन यानी गैस इस्तेमाल की। डेल्टा का सिंबल का मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट, गर्म करना। जब दोनों को गर्म करते हैं तो 2HI तैयार होता है। देखो ना, हाइड्रोजन और आयोडीन मिले और आगे बढ़े ना, आगे बढ़े रिएक्शन पूरा होगा तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी डिटेल से नहीं पढ़ना क्योंकि हमने आगे काफी इसको डिस्कस करना है, कभी दूसरी बातें तो डिटेल से पढ़ने वाला है। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों आपस में मिली तो प्रोडक्ट जो बना उसका नाम था हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि वो भी कलरलेस होता है। अब हम इस सारी बातों को डायग्राम से स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन एक बार इसको जरा आगे लेकर चलें। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में पढ़ लिखा है, अगर मैं इसी को गर्म कर दूं वापस लाने के लिए तो देखते हैं क्या होता है। अगर इसको गर्म किया, हीट किया, तो ये दोबारा उसी में कन्वर्ट हो गया H2O, वापस आया, इसलिए मैंने रिवर्स रिएक्शन करा। अब ये प्रोसीजर स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हैंडमेड डायग्राम थी तो इसके लिए इतनी ज्यादा नहीं पढ़ सकी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों गैसेस को यहां लिखा, मैं हाइड्रोजन के ऊपर एक डाइऑक्साइड कर देता हूं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और साथ आयोडीन है तो उसमें छोटे डाइऑक्साइड, मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन शामिल कर दिया। अब ये क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन एक आयोडीन से मिला यानी एक बड़ा दायरा, एक छोटा दायरा। इसी तरह एक बड़ा दायरा, एक छोटा दायरा, इस तरह से चीजें आपस में मिलेंगी और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि बॉक्स को बंद किया, ये फ्लास्क को बंद करना बहुत जरूरी है। फ्लास्क को अगर बंद नहीं करेंगे तो गैसेस है वो उड़ भी सकती हैं, चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। जब ये चीजों ने आपस में मिलना था, ये बनाना था, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन का। मैंने इस चीजों को रखा था कि जब मैं साथ बताऊंगा ना तो ये चीजें मैं आपको मजीद कवर कर दूंगा। दो चीजें आपस में मिली, नई चीज बनी, इस अमल को कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब जब अगर मैं इसका ढक्कन खोल देता हूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी, वो गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन लैदा हो जाएगी, आयोडीन लैदा हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, यानी दोबारा वो चीज डिकम्पोज हो जाएगी, डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गई है और दोबारा उससे वो बना दिया। तो मैं आपको क्या करूंगा, H2 जमा I2, अगर ये मिले तो 2HI बनता है, अगर ये टूट जाए तो दोबारा H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये चीज रिवर्स रिएक्शन कहलाती है। ये था आज का मुकम्मल लेक्चर जो हमने पढ़ना था। अब इसी को आप घर जाएंगे पढ़ेंगे तो मुकम्मल तौर पे एक एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी। जब बुक से पढ़ेंगे तो इसी तरह हार्डिंग के साथ आप प्रेजेंट करेंगे। जितनी ज्यादा हार्डिंग बनाएंगे, जितना ज्यादा खूबसूरत लिखेंगे ना, आपके नंबर एग्जामिनर के चांसेस देने के ज्यादा हो जाएंगे।